हाय दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांगला में। आज जो है संधि का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारी जो है व्यंजन संधि चल रही थी, ठीक है। उसका आज नेक्स्ट नियम हम देखने वाले हैं, नियम नंबर 2। पहला नियम हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आज नियम नंबर 2 में हम तय शब्द है, ठीक है। तो तय शब्द का प्रयोग देखेंगे कि तय संबंधी नियम होता क्या है, कि तय जब भी कहीं आएगा तो उसको किस प्रकार से कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज संधि का जो नेक्स्ट वीडियो है आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा नियम है संधि का, ठीक है। सबसे बड़ा नियम है तय संबंधी। इसमें कई रूल लगते हैं आपके, ठीक है। कई तरह से ये होता है, तो आपको ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है। तो इसका जो पहला नियम है तय संबंधी नियम का, उसको देखते हैं। मैं ये क्या कह रहा है कि यदि तय के बाद, देखो, अगर कोई पहला शब्द है उसका अंतिम शब्द तय होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? तय होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है? तय शब्द के बाद यदि च छ आए तो, मतलब च या छ, है ना, आए तो, और हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब आधा है, ठीक है। आए तो तय बदलकर च हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो तय है वो बदल जाएगा किसमें? च में। मतलब अगर दोनों में से कोई सा भी आता है, देखो च या छ, तो हमारा तय किसमें बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। यही बस इसमें रूल है, ठीक है। तो ध्यान, हमारे पास क्या है कि या तो हमारे पास तय होगा, अगर तय है, ठीक है, तो वो किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। ध्यान देना, अगर हमारे पास तय है और तय का मेल च या छ से होता है ना, तय या छ से होता है, तो क्या होता है? ध्यान देंगे, तो हमारा जो तय है ना वो किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा, ठीक है। और जो ये पीछे जो वर्ण आएंगे, है ना, जितने भी पीछे वर्ण आएंगे उनमें कोई चेंज नहीं रहेगा, वे जो के तो रखे जाएंगे। मतलब अगर च होगा तो आप च को ऐसे उतार दोगे, छ होगा तो आप छ को ऐसे उतार दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इतना करना है। अगर च छ बाद में आता है, तय के तुरंत बाद च छ आता है, ठीक है, तो आपको तय को च में चेंज कर देना है, उसमें बदल देना है, ठीक है। तो जो हमारा तय है किसमें बदल जाएगा? च में बदल जाएगा, और जो बाकी के पीछे है वे सेम रहेंगे इसी प्रकार से। इस नियम में कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। बताइए यहाँ तक कितना समझ में आया है? अगर इतना समझ में आया तो ध्यान देंगे। अब एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से, इसके उदाहरण से आपको क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं इसका, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण लेते हैं, क्या? जगत प्लस छाया, हाँ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जगत प्लस छाया, है ना। क्या बना? एक वाक्य बना है, जगत प्लस छाया, ठीक है। अब छाया है, ध्यान देंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय है, क्योंकि हलंत लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। तो अंतिम वर्ण तय ही रह गया। ध्यान देना, इस नियम में आपको ज्यादातर क्या मिलेगा? पीछे के जो वर्ण होगा, जहां टूटा हुआ मिलेगा, उस पर हलंत ही मिलेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। व्यंजन संधि में जब तक आपको क्या मिलता है? पीछे हलंत लगा हुआ मिलता है, इसमें स्वर नहीं होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, तो तय है और पीछे कौन है? छ है, तो हमारा तय किस में कन्वर्ट हो जाएगा? च में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये तय जो है हमारा, ये बदल जाएगा च में, और आगे रह जाएगा आपका से, ठीक है। और पीछे छाया सेम रहेगा। तो क्या बन जाएगा? पूरा वाक्य देखेंगे, जग, ये च है, इसको आधा लिख सकता हूं, छाया, जगत छाया, क्या बन जाएगा? जगत छाया बन जाएगा। बताइए यहां तक का बात समझ में आई है? इसमें कोई दिक्कत हो? कुछ नहीं करना है आपको। तय को बस अगर च छ आता है तो किस में बदल देना है? छ में बदल देना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बताइए यहां तक का बात समझ में आई है क्या? अगर समझ में आया तो एक और देखते हैं, एक च वाला देखते हैं। क्या हमारे पास? उत प्लस चारण, हमारे पास क्या है? उत प्लस चारण है, एक शब्द है उत प्लस चारण, ठीक है। तो देखो पीछे क्या आ गया? अब क्या आ गया? च। तो जब च आता है तो तय किस में कन्वर्ट होता है? च में। च आएगा, छ हमारा तय किस में कन्वर्ट हो जाता है? च में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा? च बन जाएगा, प्लस पीछे रहेगा सेम, ठीक है, और आगे ये ऊ रहेगा सेम, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऊ हलंत लगाए तो इसका मतलब च आधा है, उच्चारण। क्या बन जाएगा? उच्चारण। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं करना, बहुत आसान नियम है। अगर च छ जब भी तय के तुरंत बाद नजर आता है तो आपको सब किस में बदल दोगे? तय को आप च में बदल दोगे। बस आपको इतना ही करना है। यहाँ तक का बात समझ में आई है तो बताइए, ठीक है। तो देखते हैं इसका दूसरा नियम, तय संबंधी दूसरा नियम देखते हैं वो क्या आता है। देखें
क्या कह रहा है कि यदि तय के बाद, है ना, यदि तय के तुरंत बाद क्या आता है, जय और झय आता है, तो हमारा तय किस में बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है तय बदलकर जय हो जाता है। ठीक है, अगर तय के तुरंत बाद क्या आता है, जय और झय आता है। ठीक है, क्या आता है, जय और झय आया तो हमारा जो तय है किस में बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। जैसे इसमें जय छय आया था तो चय में बदला था, अगर जय छय आता है तो चय में बदलेगा, अगर जय झय आता है तो जय में बदलेगा, जो पहले लिखा हुआ है इसमें बदलेगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई है तो इस पूरी लैंग्वेज को एक शॉर्ट करके लिखते हैं। देखो ध्यान देंगे कैसे है कि हमारा अगर तय का मेल किसी जय या झय, किसी जय या झय से होता है तो क्या होगा, हमारा तय जो है वो बदल जाएगा जय में। ठीक है, और जो पीछे के शब्द है ना, जो ये पीछे के, तो ये क्या आ जाएंगे आपके बिल्कुल सेम आ जाएंगे। ठीक है, बताइए, ये जो के तो उतर जाएंगे दोनों। ठीक है, सेम, बस चेंज किसमें होगा, तय में चेंज होगा। इतना ही करना है इसमें भी। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई है तो बताइए। जैसे हमारे पास है एक शब्द है जगत, उदाहरण देखते हैं, क्या है हमारे पास, जगत, क्या होगा, जगत प्लस जननी, क्या हो जाएगा, जगत प्लस जननी, क्या हो जाएगा, जगत प्लस जननी हमारे पास है तो क्या होगा, तो देखो क्या है, जय में, झय में से कौन है, जय है। ठीक है, तो हमारा तय किसमें कन्वर्ट होता है, जय में, तो मतलब जो तय है ये बदल जाएगा किसमें, जय में, और प्लस में क्या रह जाएगा, जननी। ठीक है, और प्लस में जग। ठीक है, जग प्लस जननी, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये आपका आधा है तो क्या बन जाएगा, जगत जननी। बताइए क्या बन जाएगा, जगत जननी बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई क्या हो जाएगा, जगत जननी हो जाएगा। हमारा तय जय में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे मैंने कहा इसमें कोई चेंज या बदलाव नहीं करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही रख देना है, जो पीछे का बस आपका तय जो है जय में बदल जाएगा। अगर ये बात समझ में आई है तो जल्दी से बताइए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, आप शेयर बहुत कम करें, शेयर करो यार जल्दी जल्दी से, है ना। जितनी जल्दी आप शेयर करोगे इतना ही जल्दी क्या करेंगे, हम लाइव आ पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है भाई, जैसे हम देख लेते हैं एक उदाहरण देख लो। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं, झ वाला देख लो, झ वाला देखते हैं क्या बनेगा, उत प्लस झ टीका, क्या बन जाएगा, उत प्लस झटिका, है ना, क्या बन जाएगा, उत प्लस झटिका बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे तो जो ऊ है ये किस में बदल जाएगा, ऊ तो रहेगा सेम, हमारा तय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जय में। ठीक है, और झ और टी का, है ना, सेम आ जाएगा। तय पे कहीं की मात्रा आएगी, ये हम गलत लगी है कि कहीं की आएगी, छोटी की मात्रा आएगी, है ना, झ टी का बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऊ का जय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊ का आधा जय बदल जाएगा, क्योंकि यही होगा दोनों के लिए, जय के लिए और झ के लिए, तो उत और पीछे का क्या जाएगा, सेम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा उत झटिका, है ना। समझ में आए यहाँ तक का? अगर इतना समझ में आया है दोस्तों तो तय के अभी 2-3 नियम और है। ठीक है, अगर आपकी ये बात समझ में आ रही है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर इससे अगला जो नियम है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे के नियम देखिए। ध्यान देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या नियम है, अरुण सर एक बार देखना है, आवाज भूल कर अपना नेक्स्ट नियम देखते हैं। क्या लिखा है कि यदि तय के बाद तय, दै और लय क्या हो, यदि तय के तुरंत बाद या तो तय आए या दै आए या लय आए तो हमारा तय बदलकर या तो तय होगा या दै होगा या लय होगा। ठीक है, वो कैसे होगा वो देखते हैं। ध्यान देना, अगर हमारा तय और तय के तुरंत बाद तय आए, क्या आए, तय के तुरंत बाद क्या आए, तय आए, तो हमारा तय जो है ना वो तय में ही बदल जाएगा। ठीक है,
और जो तय पीछे है वो रहेगा हमारा सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये रहेगा सेम, बस इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर हमारा तय है और इसका डे के साथ मेन है, क्या है, डे के साथ मेन होता है, तो हमारा तय है ना वो किस में बदलेगा भाई, वो डे में ही बदल जाएगा, वो डे हमारा रहेगा पीछे से। बताइए इतना समझ में आ रहा है। ऐसे ही हमारा जो तय है किसके साथ मेल करेगा, ले के साथ मेल करेगा, है ना। तो ले तो रहेगा सेम हमारा, तय ही बदल जाएगा किसमें, तय बदल जाएगा ले में, किसमें बदलेगा, तय हमारा ले में बदल जाएगा। ठीक है, और ये ले रहेगा सेम। ये बात बताइए समझ में आई है। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई, अगर तय का मेल तय के साथ होता है तो तय में बदल जाएगा, अगर तय का मेल डे के साथ होता है तो तय डे में बदल जाएगा, अगर ले के साथ होता है तो हमारा ले में बदल जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई है क्या। ठीक है, अगर समझ में आया है तो इन सब का एक एक उदाहरण देखते हैं, ध्यान देंगे। हमारे पास एक वाक्य है, जैसे मैं लेता हूं तत् प्लस ली, एक उदाहरण देखते हैं। क्या है, तत् प्लस लीन। मैंने एक उदाहरण लिया, तत् प्लस लीन, क्या लिया है, तत् प्लस लीन, है ना, ये उदाहरण लिया। अब ध्यान देना, पीछे इसके तुरंत बाद कौन आया है, ले आया है, तो ले में तो कोई चेंज होना नहीं है, तो हमारा तय किस में बदल जाएगा, ले में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा तय, ये हो जाएगा ले हलंत लग के और प्लस लीन, है ना। तो जब इसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तय अदले लीन, क्या बन जाएगा, तल्लीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तल्लीन में चेंज हो जाएगा। ये बात बताइए आपको समझ में आई है क्या। तल्लीन वाला अगर समझ में आया है तो ऐसे ही आपको डे का और तय का करना है। ठीक है, मतलब अगर ये पीछे का तो पोर्शन सेम ही रहना है, बस चेंज किस में हो रहा है हमारा, सिर्फ चेंज हो रहा है हमारा तय का। तय किस में, अगर ले आता है तो ले में, तय आता है तो तय में, डे आता है तो डे में। चलिए एक उदाहरण हम अपना इसका भी देख लेते हैं। एक उदाहरण देखो आप, किसका, नेक्स्ट तय वाला देखते हैं ना। एक उदाहरण इस तय पर देख लेते हैं, क्या बन जाएगा। मैं एक शब्द ले रहा हूँ, बृहत प्लस टीका, क्या लेता हूँ, यहाँ ले लो, देखो यहाँ ले लो मैं एक एग्जांपल, बृहत प्लस टीका। बृहत प्लस क्या है भाई, बृहत प्लस टीका है, तो इसका कैसे हो जाएगा, तो हमारा क्या, हमारा तय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा तय कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तय है, तो जब तय होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, तय में। तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, बृहत और तय और टी का, बृहत टीका, ये शब्द तैयार हो जाएगा, बृहत टीका। बताइए अगर बृहत टीका आपकी समझ में आया है तो बताइए जल्दी से क्या बनेगा। बृहत टीका समझ में आया गया आपके, चलिए उत्तर प्लस, है ना, ये तो हो गया हमारा। चलिए ध्यान देंगे, अब करते हैं एक डे वाला देख लेते हैं। हमारे पास है उत प्लस डे, क्या बन जाएगा, उत प्लस डे, है ना। डे पीछे आया तो डे, तय किसमें कन्वर्ट होगा, डे में, क्या कर दोगे, उड डे ये ने, क्या बन जाएगा, उड्डयन, क्या बन जाएगा, उड्डयन। ये आधा डे है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आपको इसको डैन ऐसे भी लिख सकते हो, उड्डयन, है ना। क्या जाएगा, इस प्रकार से नीचे भी लगा सकते हैं हम, उड्डयन, है ना। बताइए इतना समझ में आया है। अगर ये समझ में आएगा तो नेक्स्ट नेम को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगर ये चीजें इतनी हार्ड नहीं है, बस आपको इतना देखना है कि तय के तुरंत बाद आ कौन रहा है। ठीक है, सिंपल ऐसे ही करना है आपको। ध्यान देंगे नेक्स्ट नियम में देखते हैं क्या है। देखो यदि तय के बाद से आता है, क्या है, कौन सा से, बड़े वाला से। ठीक है, अगर यदि तय के तुरंत बाद से आता है तो हमारा जो तय है वो च में चेंज होगा और जो से है वो छ में चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें दोनों चेंज होंगे, आगे वाला भी पीछे वाला भी। ठीक है, यही लिखा है। यदि तय के बाद से हो तो तय बदलकर च तथा से बदलकर छ हो जाता है। क्या हो जाता है, तय से बदलकर छ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों चेंज होगा। मतलब
पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी चेंज होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी चेंज हो जाएगा। कब? जब स आता है। ठीक है, ये बात समझ में। यानी कि जब हमारा स आएगा तो हमारा स किस किस में चेंज होगा? देखो तय तो च में चेंज हो जाएगा और हमारा ये छ में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान देना। अगर मेरे पास तय प्लस स आता है ना, तो जो हमारा तय है वो तो चेंज हो जाएगा च में, और प्लस जो स है वो चेंज हो जाएगा झ में। किसमें? छ में। सॉरी, किसमें हो जाएगा भाई? छ में चेंज होगा। बताइए, ठीक है। तय च में और स झ में चेंज हो जाएगा, है ना, छ में। किसमें हो जाएगा? छ में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक का बता, बस जो लैंग्वेज लिखी है उसका शो किया। तय, अगर तय के तुरंत बाद से आता है तो तय च में और स छ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही करना है आपको तय नियम में। ये तय नियम में है, 2-3 नियम है आपके इसके। लगभग ये हो जाएगा आपका 4th नियम चला है ना, एक नियम और रह जाएगा इसका। ठीक है, उसे भी देखेंगे इसके बाद। तुरंत आज इसकी तीनों नियम, 5 के 5 नियम है इसके, वे सारे के सारे क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तो ये बात, अगर ये और ये आपकी बात समझ में आई है तो इसको भी हमको ऐसे ही करना है। ठीक है, इसको भी हमें ऐसे ही करना है। चलिए ध्यान देंगे, एक इसका उदाहरण लेते हैं। मेरे पास एक उदाहरण है, यह है उत प्लस श्वास। मेरे पास एक उदाहरण है उत प्लस श्वास। आप इसका बना के देखिए क्या बनेगा। ध्यान देना, देखो सबको पता है बन जाएगा, लेकिन देखना कैसे कन्वर्ट होता है, बस वो देखना है आपको। तय हमारा किस में चेंज हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया है च में चेंज हो जाएगा, है ना। प्लस जो स है हमारा वो किस में चेंज हो जाएगा? छ में चेंज हो जाएगा। प्लस पीछे जो लिखा हुआ है वो जो होगा तो लिख दो, आगे जो लिखा हुआ है वो जो होगा त्यों लिख दीजिए। तय तो चेंज होगा, क्या बच जाएगा? ऊ बच जाएगा, है ना। अगर तो इसे कैसे लिखोगे? ऊ लिखा जाएगा, आधा छ, छ भी क्या है? आधा है, और वा से उच्छ्वास। क्या बनेगा? उच्छ्वास बनेगा। क्या बनेगा? उच्छ्वास बन जाएगा। बताइए, ये भी आधा रहेगा हलंत करके। ठीक है, तो क्या करते हैं? उच्छ्वास का निर्माण हो जाएगा। बताइए, दोनों चेंज हुए या नहीं? जल्दी बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, ले लिया होगा सबने। चलिए ये तय का जो है आपका आज तय नियम, तय संबंधी नियम का लास्ट नियम है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। आज लास्ट नियम में ध्यान देने के क्या है। यदि तय बदलेगा क्या आता है आएगा। देखो, यदि तय के बाद क्या आएगा? है आएगा, है ना। जब भी तय के बाद है आएगा तो हमारे दोनों चेंज होंगे। जैसे स आया था ना, स में तय भी चेंज हुआ था और स भी चेंज हुआ था। ऐसे हमारा क्या है? तय भी चेंज होगा और है भी चेंज होगा। ठीक है, तो तय हमारा द बदल जाता है, तय जो हमारा द में बदल जाएगा, और जो है हमारा वो ध में बदल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ है ये लैंग्वेज में कि यदि तय के बाद क्या आता है आता है, तो तय बदलकर द और है बदलकर ध हो जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब करना क्या है आपको, इस प्रकार से ध्यान देना। अगर हमारे पास तय आता है और तय के बाद तुरंत है आ जाता है, ठीक है, तो हमारा जो तय है ना वो बदलकर क्या बन जाएगा? द बन जाएगा, और जो हमारा है वो बदलकर क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। ये आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो हमारे क्या होगा? तय बदलकर द और है बदलकर ध हो जाता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या था हमारा? स बदलकर क्या हो गया था? च, और स हो गया था हमारा झ, है ना। तय तो बदल गया था हमारा किसमें बदला था अभी? ड में। उसमें किसमें बदला था? तय। ध्यान देंगे, तो हमारा जो तय बदला था वो किसमें बदल गया था? पिछले नियम में च में, और स हमारा छ में बदल गया था। तो अब बात करते हैं इसकी कि ये कैसे चेंज हो रहा है। हमारा तय द में और है ध में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। इसके लिए उदाहरण देखेंगे हम क्या होता है। अभी गौर से देखना कि कैसे करना है हमको। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वाक्य है, क्या है? उत प्लस हार है। क्या है? उत प्लस हार। ध्यान देना, तो हमारा तय किसमें बदल जाएगा? तय बदल जाएगा द में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? उ द, और ये है किसमें बदल जाएगा? ध में बदल जाएगा, धा रे।
ठीक है, उद्धार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उ अधा द है ना, अधा द उद्धार और रे है ना, उद्धार। उद्धार देखो ये है ध्यान में बदलता है, लेकिन हमारा क्या है पीछे एक स्वर है तो उसका क्या कर देगा? पूर्ण कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान पे आ की मात्रा आएगी। अगर आ नहीं होता, समझे, अगर आ नहीं होता, ठीक है, मतलब इसमें स्वर नहीं होता तो हमारा ध्यान किसमें रह जाता? आधे रहता। ठीक है, फिर उद्धार लिखते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ क्या है, हमारा ध्यान आधा रह जाएगा। ठीक है, हमारा ध्यान क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। बात बताइए समझ में आई है कैसे? ठीक है, तो क्या बन जाएगा? उद्धार बन जाएगा। अगर आधे को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? दूसरी तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं? आपने एक नियम पढ़ा होगा, जब मैं आपको वर्तनी पढ़ा रहा था उसमें क्या था कि जो शब्द नीचे आता है वो शब्द पूरा होता है, जो शब्द ऊपर होता है, जिस शब्द की मतलब नीचे होता है वो शब्द क्या होता है? आधा होता है, वो वर्ण आधा होता है। तो इसे मैं इसी अगर दूसरे रूप में लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखा जाएगा? ध्यान देना, वो होगा ध्यान को लिख देंगे दार, ऐसे लिख देंगे उद्धार। मैंने पहले आपको पढ़ाया था वर्तनी में कि जो वर्ण नीचे होता है वो वर्ण पूरा होता है और जिसके नीचे होता है वो आधा होता है। तो हम उद्धार को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उद्धार को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो नीचे होता है वो वर्ण पूरा होता है और जिसके नीचे होता है वो आधा होता है। मैंने वर्तनी में आपको पढ़ाया है, तो आप ऐसे आप लिख सकते हो। ये अपने आप में क्या है 100 के 100% सही है। वर्तनी में आपको ज़्यादातर ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत कम मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ये बात बताइए आपको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको वर्तनी में जब बताया ना, मैंने बार बार रिपीट करता हर शब्द में मैं यही बात रिपीट करता कि जो शब्द जो वर्ण नीचे आता है वो वर्ण पूरा होता है और जिसके नीचे आता है वो आधा होता है। मैंने जब वर्तनी पढ़ाई थी उसमें मैंने इस बात को बार बार रिपीट किया था। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताइए बात समझ में आई है क्या? ठीक है, अगर ये बात आपके समझ में आई है तो आज जो है हमारा वर्तनी का तय संबंधी नियम यही समाप्त हो जाता है। ठीक है, हमारा जो वर्तनी का तय संबंधी नियम है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। बताइए जैसे एक एग्जांपल लिखना चाहते हो, वो लिख लो, क्या हो सकता है प्रैक्टिस के लिए? उत प्लस क्या हो जाएगा? हित। क्या बन गया? उत प्लस हित बन गया। तो हमारा तय किसमें कन्वर्ट होगा? हमारा तय किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो आपको पता है तय दय में और है धय में कन्वर्ट होगा। तो तय अगर इसे लिखोगे तो तय दय में प्लस, ठीक है, और ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? धय में, तो दित बनेगा, है ना। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये उद्दित लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इसको अगर जोड़ के लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो? उद्दित ऐसे कर सकते हो, या दूसरी तरह अगर इसको ऐसे लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो? ध्यान देना, तय बनेगा, तद्धित में क्या बन जाएगा? तय, और इसके बाद ध्यान देंगे क्या होगा, ये कैसे लिखते हैं? जैसे इसको लिखा था इसको ऐसे लिखना है, आधा धय होगा और दित, उद्धित, है ना, उद्धित, ये ऐसे बनेगा आपका। क्या बन जाएगा? उद्धित। तो इसमें मात्रा किस पे है? धय पे है। मैंने अभी बताया था जो वर्ण नीचे होता है वो वर्ण पूरा होता है, जिसके नीचे होता है वो आधा होता है। इसका मतलब यहाँ धय आधा है, धय पूरा है। बताइए बात समझ में आई है? अगर यहाँ तक कि आपको वीडियो सही लगे, समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ उसमें, ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, दोस्तों को अपने शेयर करना है। ठीक है, तो SSGD में जो है सर्दी तो इतनी देखने को आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपके जो ये रूल्स है ना आपके वर्तनी में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, वहाँ आपको वर्तनी बहुत ज़्यादा देखने को, वर्तनी शुद्धिकरण में जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको संधि का रोल बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको इन सबको क्या करना है, याद करना है, लर्न करना है और अपने अच्छे अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे, कल इसका दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं जो आएगा हमारा 6 संबंधी नियम, वो पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों।